नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर की कोई एक खास पहचान है तो वो ये है कि वो कांग्रेस के महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई था। यदि वो एजाज ढेबर का भाई नहीं होता तो क्या भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार उसे इतना तवज्जो देती? फिलहाल जो जांच में बातें सामने आ रही है उसमें ईडी और ईओडब्ल्यू की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका सीधा तौर पर कांग्रेस कनेक्शन है, यानी कांग्रेस के कई पदाधिकारी भी थे। आज जब पुराने शराब मंत्री यानी आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसी शराब घोटाले मामले में बीती 15 जनवरी से जब जेल में बंद हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध अब जो कार्रवाई हो रही है वो इतनी देर से क्यों हो रही है, क्योंकि पहली भूमिका तो आबकारी अधिकारियों की भी थी। अब जो 22 बड़े बड़े अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, अब उनके निलंबन के बाद दबाव तो इस बात का भी होगा कि उनकी कब गिरफ्तारी होगी। जो अधिकारी निलंबन हुए हैं उनके बारे में साफ तौर पर जानकारी सामने आ गई है। किसी ने 7 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 2 करोड़, लाइन से उन अधिकारियों की सूची और कमाई गई रकम के बारे में भी जानकारी सामने आई है। मुझे अच्छी तरह से याद है इसी साल के शुरुआत में 24 फरवरी 2025 को ईडी की विशेष अदालत में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने सीआरपीसी की धारा 190 के अंतर्गत एक याचिका प्रस्तुत की थी। ईडी की स्पेशल अदालत में अनवर की ओर से मांग की गई थी कि यदि हम दोषी हैं, हम लुटेरे हैं, यदि हमने कोई घोटाला किया है तो घोटाला करने में शराब निर्माता कंपनियों का भी हाथ है, बाकी उन लोगों का भी हाथ है जिन्होंने हमसे यह सब करवाया। तब ईडी ने आरोपी अनवर की याचिका मंजूर कर ली थी। अनवर ने ईडी की स्पेशल कोर्ट के अलावा ईओडब्ल्यू की भी विशेष अदालत में अपनी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसके बाद 8 नए आरोपी बनाए गए थे। शराब निर्माता कंपनी वेलकम डिस्टिलरी जिन्होंने 24% शराब सप्लाई की थी, इसके बाद भाटिया वाइन मर्चेंट जिन्होंने 28% शराब सप्लाई की थी, इसके बाद छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी जिन्होंने 48% शराब सप्लाई की थी। इन शराब निर्माता कंपनियों के मालिक भी अब बेनकाब हो चुके हैं। तगड़ा राजनीतिक कनेक्शन था, काफी रसूख था। इनके अलावा 6 और आरोपी बनाए गए जिन्होंने नकली होलोग्राम के अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे पूरा सिंडिकेट तैयार हुआ और आज की तारीख में 3200 करोड़ का ये घोटाला पकड़ा जा चुका है। ये वो फिगर है जो पकड़ा गया है, और जो फिगर नहीं पकड़ा गया, जिन कारणों से भूपेश बघेल के घर पर शराब घोटाले मामले में छापेमारी हुई। भूपेश बघेल के बेहद विश्वस्त पप्पू बंसल और विजय भाटिया भी जेल में हैं। शराब निर्माता कंपनियों के अलावा बाकी जो 8 आरोपी बनाए गए उनमें मेसर्स नेक्स्ट जेन, दिशिता वेंचर, ओम साई बेवरेज, सिद्धार्थ सिंघानिया, मेसर टॉप सिक्योरिटीज। जब ईडी की स्पेशल अदालत में फरवरी 2025 में 8 नए आरोपी बनाए गए तभी अदालत में यह मांग भी उठी थी कि आखिर आबकारी अधिकारी क्यों बच रहे हैं। तब ईडी की स्पेशल कोर्ट की ओर से कहा गया था आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन सेक्शन नहीं आया है, यानी शासन की ओर से आबकारी अधिकारियों के लिए कहीं न कहीं धूप में चली हल्के पांव वाली नीति को अपनाया जा रहा था। जिस तरह से शराब निर्माता कंपनियों को शुरुआत में आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन जो आरोपी अनवर जेल में है उसने स्पेशल कोर्ट में एक याचिका लगाई, तब जाकर ये चेहरे बेनकाब हुए हैं, जिसमें केडिया डिस्टिलरी यानी छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के नवीन केडिया, भाटिया वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड से भूपिंदर पाल सिंह भाटिया, प्रिंस भाटिया आज अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के मुताबिक इन शराब कारोबारियों ने अनवर ढेबर के साथ फरवरी 2019 में सिंडिकेट बनाने के लिए मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद अपनी सहमति दी थी। उस मीटिंग में वेलकम डिस्टिलरी से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ हीरालाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया शामिल हुए थे। शासन प्रशासन में ये सब तब हो रहा था जब भूपेश बघेल की सरकार बने महज 2 महीने हुए थे, यानी सरकार बनते ही एक मानसिकता तय कर ली गई थी, ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, क्योंकि भूपेश बघेल को सिर्फ 2.5 साल शासन करने की अनुमति गांधी दरबार से मिली थी। 18 जून 2021 से पहले वो तारीख समाप्त हो रही थी। भूपेश बघेल हर हालत में पार्टी आलाकमान को खुश रखना चाहते थे, जैसा कि भाजपा की ओर से समय समय पर आरोप लगाया जाता रहा। तब की भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस के लिए एटीएम बन चुकी है, इसलिए एटीएम बनने का जुगाड़ तो शराब घोटाले मामले से ही शुरू हुआ था। इसके अब खुले प्रमाण सामने आने लगे हैं। हैरानी की बात है कि इसके लिए पूरा शासन तंत्र झोंक दिया गया था। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें भी मोटा पैसा दिया जा रहा था। ईओडब्ल्यू राज्य शासन का ये एक अंग है। जब शासन की ओर से आरोप पत्र दाखिल कर लिए गए तब शासन के ही आबकारी विभाग में भला अधिकारियों का क्या काम, उनका सस्पेंड होना तय था। अब बारी गिरफ्तार
गिरफ्तारी की है, उनकी गिरफ्तारी से पहले आखिर समझ लिया जाए कि किस अधिकारी ने कितना कितना मोटा माल खोखे खोखे में कमाया था। मैं आपको स्क्रीन में ईओडब्ल्यू की ओर से प्रस्तुत की गई चार्जशीट में जो रकम लिखी गई है कि किस किस अधिकारी ने कितने कितने पैसे कितनी कितनी पेटी के हिसाब से कमाए हैं, तो आप नाम देख सकते हैं। सबसे पहले नाम अनिमेष नेताम का, इन्होंने 3,17,610 पेटी का घपला किया, जिसके कमीशन के रूप में उन्हें ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार 4,44,00,000 रुपए मिले। इसी तरह विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पाटले, इन्होंने तो सबसे ज्यादा 7,44,00,000 रुपए कमाए हैं ईओडब्ल्यू की चार्जशीट के अनुसार। इसी तरह और भी अधिकारियों के नाम हैं, आप एक एक कर उन नामों को देख सकते हैं। लाइन से नाम लिखे हुए हैं प्रमोद कुमार नेताम, जनार्दन सिंह कौरव, इकबाल खान, रामकृष्ण मिश्रा। ये वो नाम है जो बड़े बड़े अधिकारी कहलाते थे, आबकारी विभाग के जिम्मेदार पदों में बैठे थे। इसी तरह विकास गोस्वामी, नितिन खंडूजा, नवीन प्रताप सिंह तोमर, आप देख सकते हैं पेटियों की संख्या एक तरफ लिखी हुई है और दूसरी तरफ रुपए लिखे हुए हैं। जैसे कि नवीन प्रताप सिंह ने 4,79,176 पेटियों का घपला किया तो उनका कमीशन बना 6,70,00,000, यानी अरविंद कुमार पाटले से थोड़ा ही कम। इसके बाद सौरव बख्शी, दिनकर वासनिक, मोहित कुमार जायसवाल, नीतू नोतानी, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। 7,78,00,000 रुपए इन्होंने कमाए हैं। ईडी की चार्जशीट के अनुसार इतना तगड़ा कमीशन नीतू नोतानी को मिला था। इसके बाद गरीबपाल सिंह दर्दी, नौहर सिंह ठाकुर, ये वो अधिकारी जिनके जिम में शासन के लिए, जनता के लिए आबकारी विभाग से राजस्व की व्यवस्था करवाना, लेकिन ये तो कुछ और ही कर रहे थे। नकली शराब, नकली होलोग्राम से बिकवा रहे थे, अवैध पेटियां बिकवा रहे थे। ये एक पूरी लंबी लिस्ट है भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों की। 29 आरोपी थे जिसमें 7 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। सोनल नेताम, प्रकाश पाल, वेदराम लहरे, आलेख राम सिदार, AK अनंत, आशीष कोसाम, AK सिंह, AL ध्रुव, राजेश जायसवाल, JR मंडावी, GR पैकरा, GR नूरुटी, देवलाल वैद, अशोक कुमार सिंह। हैरान करने वाला फिगर है 7 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, कोई हिसाब नहीं है। यदि वो रिटायर्ड भी होते तो इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन भूपेश बघेल के एक छोटे से शासनकाल में जिस कदर भ्रष्टाचार हुआ, जमकर हुआ, खाओ और खिलाओ की नीति अपनाई गई। आबकारी से लेकर नेता तक कमाते रहे, लूटते रहे छत्तीसगढ़ की जनता को। आपको याद होगा लॉकडाउन का वो दौर जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, होम डिलीवरी की चर्चा हो रही थी, एक तरफ लोग मर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन को तो नकली शराब, नकली होलोग्राम से बिकवानी थी। थोड़े दिन की शराबबंदी के बाद भूपेश बघेल की ओर से एक तर्क आया कि लोग स्प्रिट पी के मर रहे हैं, इसलिए हम शराब तो जारी रखेंगे। जबकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी। आम जनता भी समझ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। बावजूद इसके जांच में जो पता चला है कि नेता अधिकारियों ने कितने पैसे खाए, तो इसका भी प्रमाण ईओडब्ल्यू और ईडी की ओर से प्रस्तुत किया जाता रहा। दावा किया गया कि नेता मंत्रियों को 1392 करोड़ 45,39,000 रुपए मिले। इनसे कहीं ज्यादा कम जो शराब निर्माता कंपनियां थी, 3 शराब डिस्टिलरी थी, उन्हें तो मात्र 358 करोड़ 65,32,000 रुपए मिले। जबकि अनवर ढेबर और अनिल टोटेजा को 181 करोड़ 52,85,000 रुपए मिले। जबकि आबकारी विभाग को इनसे आधा ही मिला, यानी 90 करोड़ 76,42,500 रुपए। जबकि जिला आबकारी अधिकारी और शराब दुकान के कर्मचारियों को 90 करोड़ 76,42,500 रुपए मिले। इसी तरह विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह के लिए दावा किया गया कि इन्हें 60 करोड़ 50,95,000 रुपए मिले। शराब के माध्यम से छत्तीसगढ़ को लूटने का सिलसिला फरवरी 2019 से शुरू हुआ। पहले शराब निर्माता कंपनियों से 75 रुपए का ही कमीशन लिया जाता था, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। इस पे भी मन नहीं भरा तो नया टेंडर करवा कर अपने कमीशन की कीमत भी बढ़ा दी गई। लेकिन हैरानी की बात यह है, जो आरोपी शराब निर्माता कंपनी है वेलकम डिस्टिलरी, वो भूपेश बघेल के शासनकाल में भी शराब सप्लाई छत्तीसगढ़ में किया करती थी और आज की तारीख में भी कर रही है, ऐसा दावा किया गया। आप अपनी स्क्रीन में ये सूची देख सकते हैं, लाल घेरे में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। जो कंपनी कांग्रेस सरकार में शराब सप्लाई करती थी, वही कंपनी भाजपा सरकार में भी आज भी शराब सप्लाई कर रही है। कुछ शराब के शौकीनों से हमारी बात हुई, वो बताते रहे कि यदि बियर पीने का शौक हो
तो मजबूरी में खाली सिम्बा पीना पड़ता था, जो थोड़ी बदबूदार और सब स्टैंडर्ड की थी। लेकिन जब सिम्बा के अलावा दूसरी बियर सप्लाई नहीं हो रही थी, ऐसे ही हालात शराब के दूसरे ब्रांड की भी थी। दरअसल वो शराब नकली बिकवाई जा रही थी, जिसका कलेक्शन पप्पू बंसल किया करता था। विजय भाटिया का भी अहम रोल था। ये दोनों ही कांग्रेस के किसी पद में नहीं थे, लेकिन भूपेश बघेल के बेहद खासम खास थे। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते, उनके बंगले से जुड़े हुए, और कांग्रेस के सूत्रों ने हमें बताया कि पप्पू बंसल की परमिशन से ही भूपेश बघेल से मुलाकात संभव हो पाती थी। भूपेश उन्हें अपना बेहद करीबी और एक तरीके से छोटा भाई जैसे माना करते थे। आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कवासी लखमा जेल में बंद हैं और भूपेश बघेल को कोस रहे हैं। दिखावे के लिए भूपेश बघेल पिछले दिनों कवासी लखमा से मिलने जेल गए, तो वहां से निकलने के बाद मीडिया के सामने कवासी लखमा की चिंता करते करते उन्होंने विजय भाटिया के बारे में भी बता दिया। उसकी भी तबीयत खराब है। भला विजय भाटिया तो कांग्रेस से नहीं है, लेकिन शराब घोटाले के एक बहुत बड़े सूत्रधार और आरोपी हैं। भूपेश बघेल के खासम खास हैं। उनके प्रति कांग्रेस के जिम्मेदार नेता, पाटन के विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी चिंता आखिर क्या दर्शाती है, जबकि सब कुछ भूपेश बघेल के शासनकाल में उनकी देखरेख में हो रहा था। नकली होलोग्राम से नकली शराब पिलाई जा रही थी। इस बारे में जो जानकारी जांच में सामने आई है, पूरे शराब घोटाले के लिए डिस्टिलरी मालिकों से ज्यादा शराब बनवाई गई। नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से इसकी बिक्री करवाने के लिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टिलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचाने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह ने नकली होलोग्राम वाली शराब के परिवहन की जिम्मेदारी भी ले ली। शराब बेचने के लिए छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को चुना गया। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में न चढ़े, यह साफ तौर पर नसीहत शराब दुकान के संचालकों को दे दी गई थी, क्योंकि डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई जाती थी। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2,880 रुपए रखी थी, लेकिन इसकी खपत शुरू होते ही सिंडिकेट के सदस्यों को ज्यादा लालच आ गया और इसकी कीमत 3,840 रुपए कर दी गई। जांच में बताया गया कि नेता और मंत्रियों को 1392 करोड़ 45 लाख रुपए दिए गए। यदि ये पैसे दिए गए तो कहीं ना कहीं संपत्ति खरीदी गई होगी, कहीं तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, कुछ लोगों को बिल्डर बना दिया गया होगा। ऐसे नकली बिल्डर और शेल कंपनियों के बारे में पतासाजी करने के लिए लगातार छापेमारी की जाती रही। पिछले दिनों भिलाई में 19 और 20 मई को बहुत तगड़ी छापेमारी की गई थी। धमतरी और महासमुंद में भी ये कार्रवाई की गई। मादक सट्टा घोटाले मामले में जो आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के यहाँ छापेमारी की गई थी, उसी आईपीएस और रायपुर के एसपी रहे प्रशांत अग्रवाल के साड़ू विशाल केजरीवाल के यहाँ भी भिलाई में छापेमारी की गई। जांच एजेंसी की ओर से दावा किया गया कि शराब घोटाले की रकम इन्हीं उद्योगपतियों ने खपाई है और प्रशांत अग्रवाल के द्वारा जो काली कमाई का इन्वेस्टमेंट किया गया, कहीं ना कहीं केजरीवाल जैसे उनके रिश्तेदारों के यहाँ खपाया गया होगा। नई नई फैक्ट्रियां खरीद रहे थे, नए नए उद्योग धंधे चला रहे थे। ऐसी ढेर सारी जानकारी हमें सूत्रों की ओर से उपलब्ध करवाई गई है, हम तक जानकारी पहुंचाई गई है। पक्के सबूत इस बात के हैं कि तगड़े रिश्तेदारी के चलते वो इन्वेस्टमेंट किए गए। कई चेहरे बेनकाब होने के दावे किए जाते रहे, कई नेता गिरफ्तार होंगे। वैसे कवासी लखमा जैसे अनपढ़ मंत्री को जब आबकारी विभाग का काम दिया गया और उन्हें जेल भिजवाया गया, तो वहां से कांग्रेस के अंदर खाने ढेर सारी बातें चल रही है कि आखिर भूपेश बघेल कब तक बचे रहेंगे, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हमारी भी इस पर निगाह बनी हुई है। अंदर खाने की वो ढेर सारी जानकारी जो सीधे आम जनता जुड़ी हुई है, आम जन सरोकारों से जुड़ी हुई, ऐसी खबरों के माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं, सचेत करते हैं। राजनीति के उस स्याह चेहरे के साथ उजली राजनीति के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं। अच्छे लोग राजनीति में आए। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे लोग राजनीति में जब तक नहीं आएंगे, बुरे लोग काबिज रहेंगे, इससे देश और समाज का अनर्थ होगा। इसलिए राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दीजिए। या तो अच्छे लोग राजनीति में आए या आप अच्छे लोगों को प्रमोट करें। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ किसी नए और बड़े ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।